नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लार्के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों मेरा नाम है मनीष और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 13 जून 2025 की टॉप 6 करंट अफेयर। दोस्तों कुछ दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि यूट्यूब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब ये सही हो गया है तो अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किया? तो दोस्तों इस ब्रिज का नाम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिनाब ब्रिज। और यह दोस्तों पहला आर्क ब्रिज है, सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी आकृति जो है आर्क की तरह है, इसीलिए यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित चर्चा में क्या है, क्या न्यूज़ है जो मैं आपको बता दूं। इससे इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो आपको याद रखना है इसका उद्घाटन कब हुआ है, 6 जून को। और किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज है जो जम्मू कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला मूला रेलवे लिंक यानी कि यूएसबीआरएल परियोजना का हिस्सा है। तो आपको याद रखना है यह जो आर्क ब्रिज है यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर को रेल नेटवर्क के माध्यम से देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बात हो रही दोस्तों चिनाब रेलवे ब्रिज की, तो आइए मैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ, जैसे कि इसकी लंबाई क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ये सारे पॉइंट्स मैं इस वाले स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए जानते हैं, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है। तो ये आपको याद रखना है किस जिले में है, रियासी जिले में जम्मू कश्मीर के। और यह किस नदी पर है, तो आपको याद रखना है चिनाब नदी पर यह बनाया गया है। यह कटरा और बनिहाल के बीच स्थित है। यह ब्रिज नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है, जो विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बनता है। तो दोस्तों इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 359 मीटर ऊंचा है, ये आपको याद रखना है। और यह ब्रिज जो है दोस्तों पेरिस फ्रांस की जो एफिल टावर है उससे 35 मीटर ऊंचा है। तो आपको याद रखना है कि यह एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है ब्रिज। बात करें ब्रिज की कुल लंबाई दोस्तों तो 1315 मीटर है, जिसमें 467 मीटर का मुख्य आर्क स्पैन शामिल है। इस पुल के निर्माण में 27,000 टन से अधिक स्टील का प्रयोग किया गया है। तो इसमें दोस्तों कितना स्टील प्रयोग किया गया है, तो लगभग 27,000 टन से अधिक इसमें स्टील का प्रयोग किया गया इसके निर्माण में। यह ब्रिज रिक्टर स्केल जो है इस पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप को आसानी से झेल सकता है। तो ये दोस्तों चिनाब रेलवे ब्रिज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, हाल ही में चर्चा में है रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये रायगढ़ जो किला है आपको याद रखना है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में स्थित है रायगढ़ का किला। तो आपको यही क्वेश्चन पूछा है कि रायगढ़ किला कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है यह महाराष्ट्र में स्थित है। आइए दोस्तों जानते हैं इस प्रश्न से संबंधित चर्चा में क्या है और यह रायगढ़ का किला क्यों चर्चा में रहा है हाल ही में। तो आइए संबंधित मैं इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बता देता हूँ। हाल ही में राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई और रायगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई संयुक्त खुदाई में एक प्राचीन यंत्रराज यानी कि एस्ट्रोलैब की खोज हुई है। तो अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रीय जो एएसआई है और रायगढ़ विकास प्राधिकरण ने इसी रायगढ़ किले में खुदाई की जिसमें एक प्राचीन यंत्रराज पाया गया है। यह एक खगोलीय उपकरण है, जो ये यंत्रराज है एक खगोलीय उपकरण है। इसका दोस्तों उपयोग क्या किया, इसका उपयोग किया जाता है तारों की स्थिति, समय मापन और दिशा निर्धारण के लिए किया जाता है इस यंत्रराज का प्रयोग। और रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है।
तो आपको याद रखना है कि जो रायगढ़ का किला है वो महाराष्ट्र में स्थित है और ये छत्रपति महाराज शिवाजी की राजधानी थी। दोस्तों बात हो रही है किले की, तो आइए जानते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण किले जो अभी एग्जाम में बार बार हमेशा रिपीट होते हैं। तो बात करें दोस्तों, जूनागढ़ का किला जो है वो कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है बीकानेर राजस्थान में स्थित है। वही सिंहगढ़ किला यह पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। कांगड़ा किला दोस्तों, कांगड़ा किला की बात करें तो यह कांगड़ा जिला में हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वही बात करें गोलकुंड किला, तो यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और बात करें आगरा किला की, तो दोस्तों यह उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। और मेहरानगढ़ का किला दोस्तों आपको याद रखना है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी आपको याद रखने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों अभी यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष जो है इन्हें चुना गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, अन्ना लेना बेयरबाक को यूएनजीए के 80वें सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है। आइए दोस्तों इस प्रश्न से संबंधित खबर मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में अन्ना लेना बेयरबाक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएनजीए के अध्यक्ष चुना गया है। वह जर्मनी की दोस्तों कौन है, विदेश मंत्री हैं, पूर्व विदेश मंत्री हैं। उन्हें कुल 167 वोट मिले जबकि विरोधी दल हेला स्मिथ को सिर्फ 7 वोट मिले। ठीक है, और ये जो मतदान हुआ है इसमें दोस्तों 14 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया है। यह पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह यानी कि WOEG से चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है। वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पांचवी महिला अध्यक्ष हैं। तो बात करें दोस्तों तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की पांचवी महिला अध्यक्ष हैं। और बात करें 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है फिल्मोन यांग, कैमरून के ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये जो 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष थे वो फिल्मोन यांग हैं जो कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात हो रही है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, तो आइए मैं इससे संबंधित कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। बात करें दोस्तों इसकी स्थापना तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो आपको याद रखना है न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसमें जो सदस्य देश हैं उस कितने हैं आपको याद रखना है, वर्तमान में तो 193 इस महासभा में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सदस्य देश हैं। और यूएनजीओ को विश्व की संसद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, भारत ने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो दोस्तों बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान जो है प्राप्त किया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में अपने प्यारे भारत ने। आइए दोस्तों जानते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 के बारे में। यह रिपोर्ट कौन जारी करता है और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी कि CCPI 2025 में भारत ने 10वां स्थान प्राप्त किया है, जबकि दोस्तों 2024 में इसका स्थान क्या था आपको याद रखना है, 7वां स्थान था। ठीक है, बात करें दोस्तों CCPI एक वार्षिक रिपोर्ट है जिसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपको याद रखना है यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। यह 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रयासों का मूल्यांकन करता है जो कुल मिलाकर वैश्विक यानी कि पूरे वर्ष ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों बात हो रही सूचकांक और रिपोर्ट की, तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ भारत की रिपोर्ट जो 2025 में अभी प्रकाशित हुई है। तो आइए इसमें जानते हैं भारत का कौन सा स्थान मिला है। बात करें दोस्तों वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025, इसमें भारत को दोस्तों 36वां स्थान मिला है।
बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, तो आपको याद रखना है 118वां स्थान मिला है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 में दोस्तों भारत को स्थान मिला है चौथा। बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो इसमें भी दोस्तों भारत को चौथा स्थान मिला है। और नेक्स्ट है दोस्तों हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में, तो भारत को 85वां स्थान मिला हुआ है, 85 स्थान मिला हुआ है भारत को। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण सूचकांक जो अभी 2025 में प्रकाशित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हाल ही में किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्कर पियात्री। ऑस्कर पियात्री जो है ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। आइए दोस्तों इससे संबंधित मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ। ऑस्ट्रेलियाई फार्मूला 1 स्टार ऑस्कर पियात्री ने बार्सिलोना में स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीतकर 2025 सीजन की अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। तो इनकी दोस्तों 2025 की ये 5वीं जीत है। और यह जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स हुई है, तो आपको याद रखना है बार्सिलोना में इसका आयोजन हुआ है। बात करें उनके साथी खिलाड़ी जो हैं लैंडो नॉरिस और दूसरे स्थान पर रहे हैं, जो लैंडो नॉरिस हैं यह इनका दूसरे स्थान पर है, जबकि चार्ल्स लेक्चर जो है वो फरारी के ड्राइवर हैं, ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है इस रेस में। दोस्तों बात हो रही है ग्रैंड प्रिक्स की, तो आइए दोस्तों जानते हैं इससे अभी हाल ही में हुई कुछ महत्वपूर्ण 2025 की ग्रैंड प्रिक्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है, तो आपको याद रखना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टरपन जो है यह लगातार चौथी बार रेस जीत चुके हैं जापानी ग्रैंड प्रिक्स वाली। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है, तो आपको याद रखना है लैंडो नॉरिस ने जीती है। वही बात करें चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीती है, तो लुइस हैमिल्टन ने जीती है। और बात करें लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, तो आपको याद रखना है मैक्स वर्स्टपन ने यह लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीती है। बात करें सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीती है, तो आपको याद रखना है लैंडो नॉरिस जीतते हैं यह रेस। तो ये कुछ भी ये सारे भी पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हर साल 4 जून को दुनिया भर में आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है। यह दिवस युद्ध, हिंसा और आक्रामकता के से पीड़ित बच्चों की पीड़ा को याद करने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए मनाया जाता है। बात करें दोस्तों इस दिवस की स्थापना 1982 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में किसके द्वारा की गई थी? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा की गई थी। यह दिन 1982 के लेबनान युद्ध के दौरान फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों पर हुए अत्याचारों के विरोध में शुरू किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह लेबनान युद्ध के दौरान शुरू हुआ था 1982 में। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के टॉप 6 क्वेश्चन आंसर। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।